बच्चों को, हमारे पड़ोसियों को, घर में, मोहल्ले में हम संविधान की बात करें। हमारे अधिकार संविधान में सुरक्षित है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध, निगम के सचिव रहे थे भूतपूर्व मध्य प्रदेश शासन में, तो कहीं न कहीं अगर आपको नंबर मिले तो आप उनसे जुड़िए। और ये बहुत बड़ा महाअभियान है जो व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहा है, उससे जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ सफल हो पाएंगे। और मैं कई संगठनों से जुड़ा, जब उसमें एक आशा की किरण लगी कि हम अब बाबा साहब के सपनों का भारत निर्माण करके ही रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्य में जाकर के उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। आज सबसे बड़ी विडंबना मैं समझता हूं, ये कड़वा सत्य है, हमारे समाज की महिलाएं हैं, अधिवक्ता साथी तो जागरूक हैं, लेकिन हमारे समाज की चाहे महिला अधिवक्ता हैं, चाहे IAS है, चाहे IPS है, चाहे कोई नहीं है, लेकिन वो बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलती हैं। वो आज के जो मोदी जी हैं उनके विचारों पर चलती हैं, क्योंकि मोदी जी का एक मिशन है कि बाबा साहब की मूर्तियां लगाओ और बाबा साहब के संविधान को खत्म कर दो। क्योंकि साथियों, बाबा साहब ने कहा था, मैं मूर्तियों में नहीं हूं, मैं भारत के इस संविधान में मेरी आत्मा निहित है। यदि भारत का संविधान खत्म हो गया, यदि भारत के संविधान को नष्ट कर दिया, तो समझ लेना मेरे समाज के लोगों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है और 67 पुण्यतिथि है। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिल्ली में निर्वाण हुआ था। फिर बाद में उनको निर्वाण के बाद उनको मुंबई ले गए, दादर में फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें आज तक के इतिहास में किसी भी महापुरुष के अंतिम दर्शन में जितनी संख्या नहीं थी, उतनी संख्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंतिम दर्शन के लिए थी। और तो और पूरे देश से लोग कई 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पर पहुंचे हैं, जहां उनके अंतिम दर्शन करना थे, दादर में जहां उनको अंतिम संस्कार करना था। तो आज वो दिन, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, और संविधान ही लिखा, साथ ही साथ में उनको 65 विषय का ज्ञान था, 9 भाषा उनको आती थी और 35 उनके पास डिग्रियां थी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के नहीं है, पूरे देश दुनिया के हैं। इसीलिए 152 देश में डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती भी मनाई जाती है। जो सूर्य 152 देश में ज्ञान दे रहा है, उसका उदय इसी जगह पर हुआ है जहां पर अभी मैं खड़ा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि सारी। आज इस दिन को, आज पुण्यतिथि है, आज बहुत दुखद दिन है, तो आज श्रद्धा सुमन देने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज हम लोग तो सेवक की भाव भी यहाँ खड़े हैं, श्रद्धांजलि दे भी रहे हैं। आज यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम बार काउंसिलिंग के जो लोग जीते हैं, आदरणीय गणगुरु जी साथ में है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया है श्रद्धांजलि देने के लिए। देश भर में हमारे जो अधिवक्तागण बार काउंसिल का चुनाव जीते हैं, वे अपने चुनाव जीतने के जो उनके संघर्ष को है, जो है आज यहाँ पर बाबा साहब के चरणों में ये संकल्प लेने के लिए आए हैं कि जो किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके बार काउंसिल में अपना चुनाव यहाँ पर वो निर्वाचित हुए, जीते हैं। और जगह जगह हमारा जो जहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है, हम अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पूरा समय अधिवक्ता लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बाबा साहब का जो मिशन है और जो उनका कारवां है वो आगे बढ़े। और इन्हीं उद्देश्य से पूरे मध्य प्रदेश से कोने कोने के अलग अलग हर जिले से 2-2 अधिवक्ता आए हैं, और उन अधिवक्ताओं के उपस्थिति में आज हम यहाँ श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं और संकल्प सभा आयोजित की गई है हम लोगों के द्वारा।